हेलो गाइस, तो कैसे हो? मैं लेके आ गया द मार्शल आर्ट्स एम्पायर की न्यू एपिसोड नंबर 12 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली किंग और वांग डोंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया था और वांग डोंग ली किंग के ऊपर भारी पड़ रहा था और लास्ट में ली किंग वांग डोंग को बहुत ही गुस्सा दिलाया था, जिस वजह से वांग डोंग ली किंग के ऊपर एक जबरदस्त लाइटिंग स्ट्राइक करता है और ली किंग चाओस ड्यूल इन यांग टेक्निक के मदद से उस लाइटिंग स्ट्राइक के सारे एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से ली किंग क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज को ब्रेक थ्रू करके P1 स्टेज के फर्स्ट लेवल में चला गया था। अब आगे तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है ली किंग को जो वांग डोंग के शील्ड में जबरदस्त पंच मारता है, जिस वजह से उसका शील्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से वांग डोंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर हो जाता है। और तभी ली किंग थोड़ा गुस्से में कहता है, वांग डोंग जल्दी से तुम अपने घुटनों पे आओ और अपना हार स्वीकार करो। और वांग डोंग कहता है, मैं अभी तक हारी नहीं हूँ, तुम तो इसके बारे में सोचना भी मत। और वांग डोंग के एरोगेंट वाली बातें सुन के ली किंग एक टेक्निक एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतने एरोगेंट वाली बातें करने की? अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्द से जल्द तुम अपने प्रॉमिस पूरा करो। ली किंग के इतने गुस्से वाली बातें सुन के वांग डोंग अपने घुटनों पे आ जाता है और दांत पीसते हुए बोलने लगता है, मैं वांग डोंग ली किंग से हार गया, इसलिए आज से जब कभी भी मैं ली किंग से मिलूंगी तब मैं उसके सामने घुटनों पे आऊंगा और ज्यादातर उसके सामने आने का मैं हिम्मत भी नहीं करूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली फैमिली के हर मेंबर ली किंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और मी संग-यू तो ली किंग को आके जोर से हक कर लेता है। और तभी ग्रेट एल्डर वांग फैमिली के सेकंड एल्डर को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस देते हुए कहता है, तो अब जबकि ली किंग जीत गया है तो हमारे ली फैमिली की ओर से ऑफिशियली इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को वापस लौटा दिया जाता है, क्योंकि हमारे ली फैमिली को उस घमंडी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वांग फैमिली के सेकंड एल्डर भी उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेते हुए गुस्से में कहता है, आज का इस तरह के अपमान वांग फैमिली कभी नहीं भूलेगा। ये बोल के वांग फैमिली के सभी लोग वहां से जाने लगता है और ग्रेट एल्डर पीछे से कहता है, हाँ आ जाना कभी भी, हमारे ली फैमिली हर वक्त तैयार रहेगा तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए। और उन लोगों के जाने के बाद ग्रेट एल्डर ली किंग के पास जाके कहता है, तो ली किंग तुमने इस बार एक और अच्छा काम किया है, जिस वजह से तुम्हें फैमिली की तरफ से कल्टीवेशन के लिए बेस्ट क्वालिटी के रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। जो सुन के ली किंग ग्रेट एल्डर को ग्रेट करके थैंक्स कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली फैमिली में, जहाँ पे ली किंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है जो हमें बताया नहीं गया है। और तभी ली किंग सामने की तरफ झोपड़ियों के पीछे किसी को बैठा हुआ देखता है, जो देख के ली किंग वहां पे जाता है और देखता है वहां पे और कोई नहीं मी संग-यू होता है, जो कि वहां पे बैठा हुआ रो रहा होता है। और तभी ली किंग मी संग-यू से कहता है, अरे मी संग-यू तुम यहाँ पे अकेले अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? और इसके बाद तभी हमें मी संग-यू और उसके सिस्टर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मी संग-यू की बड़ी बहन उसे एक झोपड़ी में छुपाते हुए कहता है, हंग-यू तुम यहाँ पर ही छुप जाओ और बिल्कुल भी आवाज मत करना, तुम यहाँ पे ही छुपी रहो, मैं थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ, ठीक है? और मी संग-यू कहता है, सिस्टर तुम भी यहाँ पर क्यों नहीं छुपी रहते? जो सुन के उसकी बड़ी बहन कहता है, हंग-यू जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो, और अगर हम दोनों ही एक साथ यहाँ पे छिपते हैं तो हम दोनों ही पकड़े जा सकते हैं। और तभी मी संग-यू की बड़ी बहन वहां से बाहर जाके दौड़ते हुए किसी को जोर जोर से कहने लगता है, कमीनो अगर तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो तो मैं यहाँ पे हूँ, हिम्मत है तो मुझे आके पकड़ के दिखाओ। और तभी कोई कहता है, ओ देखो वो रही हो कमीनी, सभी उसके पीछे जाओ और उसे जल्द से जल्द पकड़ के ले आओ। और इसके बाद प्रेजेंट में मी संग-यू यही सब बातें सोच के बहुत ही परेशान होने लगता है, जिस वजह से वो जोर जोर से रोते हुए ली किंग को कहती है, इतने दिन बीत गया है
पर फिर भी अभी तक सिस्टर के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आया है। लगता है उसे कुछ हुआ है। और मी संग्यू को इतने रोते हुए देख के लेकिन उसे दिलासा देते हुए कहता है, अरे मी संग्यू, तुम इतने ज्यादा मत रो, तुम देखना तुम्हारे सिस्टर के न्यूज जल्दी आ जाएगी। और तभी मिस हंग्यू लिकिंग के हाथ पकड़ के कहती है, ब्रदर लिकिंग, क्या तुम मुझे कल्टीवेशन करना सिखा सकते हो? जो सुन के लिकिंग कहता है, हंग्यू, तुम अभी अचानक कल्टीवेशन करना क्यों सीखना चाहते हो? और मिस हंग्यू कहती है, वांगडोंग के साथ तुम्हारे फाइट देख के मैं समझ गया था कि केवल मेरी अपनी स्ट्रेंथ ही मेरे आसपास के लोगों को बुली करने से बचा सकती है। ये सब बातें सुन के लिकिंग कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। इसके कुछ देर बाद लिकिंग मोइवान के पास से 2 मार्शल आर्ट टेक्निक लेके मिस हंग्यू को देते हुए कहता है, मैं केवल ये दोनों टेक्निक ही ढूंढ पाया जो तुम्हारे लिए सही रहेगा। इसमें से एक वाटर इरोशन शॉट टेक्निक है और एक स्विमिंग फिशिंग बॉडी टेक्निक है जो तुम्हारे लिए सही रहेगा। जो लेते हुए मिस हंग्यू लिकिंग को थैंक्स कहती है। इसके बाद लिकिंग मिस हंग्यू से कहता है, रुको, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ये बोल के लिकिंग एक स्टिक को लेके वाटर इरोशन शॉट टेक्निक को कैसे करता है वो दिखाते हुए कहने लगता है, इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें पहले अपने बॉडी में क्यूआई एनर्जी को कंडेंस करना होगा। मिस हंग्यू लिकिंग को इस तरह से एक टेक्निक परफॉर्म करते हुए देख के तो ये होता है वाटर स्ट्रीम। और तभी लिकिंग उस स्टिक से ही सामने वाली पैर में एक स्ट्राइक करता है जिससे वो पैर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देख के मिस हंग्यू खुश होती हुई कहता है, ब्रदर लिकिंग, तुम तो सच में ऑसम हो, अब मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद मिस हंग्यू भी उस टेक्निक को करने की कोशिश करने लगता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब कुछ भी नहीं होता है तभी मिस हंग्यू थक हार के बैठ जाती है और तभी लिकिंग से कहती है, ब्रदर लिकिंग, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मैं तो इस टेक्निक को बिल्कुल भी एक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुन के लिकिंग मिस हंग्यू को कहती है, हंग्यू, चिंता मत करो, तुम रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये बोल के लिकिंग हाथ बढ़ा के कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे किया जाता है। ये बोल के लिकिंग मिस हंग्यू को पकड़ के कहता है, पहले तुम अपने आंखें बंद करो और अपने बॉडी के एनर्जी को एक जगह पे कंसंट्रेट करके तुम्हारे सारे ध्यान अपने मुट्ठियों पे लाओ। ये बोल के लिकिंग उसे छोड़ देता है और मिस हंग्यू लिकिंग के बताया गया एडवाइस को सुन के उस टेक्निक को एक्टिव कर लेता है और सामने वाली पैर में जबरदस्त स्लैश मारता है जिससे उस पैर में कुछ दरारें पड़ जाता है। जो देख के मिस हंग्यू थोड़ा सैड होके कहती है, अरे नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ही कट है। तभी लिकिंग हंग्यू के पास आके उसके माथे पे हाथ रख के कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन की बहुत ही अच्छी टैलेंट है। तुम तो कल्टीवेशन के शुरुआत से ही काफी ज्यादा बेहतर हो। लगता है अब तुम्हें एक अच्छी सी सूटेबल कल्टीवेशन टेक्निक देना होगा। जो सुन के मिस हंग्यू खुश होते हुए कहता है, क्या सच में ब्रदर लिकिंग? और इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है लिकिंग और मिस हंग्यू जो कि एक बट्टप में बैठा हुआ होता है। और तभी लिकिंग कहता है, मिस हंग्यू, मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करना एक्सेप्टेबल है? इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के हाथ आपस में मिलाता है और लिकिंग कहता है, अब मैं अपने एनर्जी को तुम्हारे बॉडी में डालूंगा और एक ही बारी में तुम्हारी सोल रिफाइन करूंगा और तुम्हें इसे ध्यान से फील करना होगा। और मिस हंग्यू कहती है, ठीक है ब्रदर लिकिंग। और इसके कुछ देर बाद मिस हंग्यू फिर से लिकिंग को कहता है, ब्रदर लिकिंग, मुझे तो अभी तक कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सब कुछ तो पहले जैसा ही नॉर्मल लग रहा है।
जो सुन के लेकिन कहता है क्या सच में, और तभी वो बर्तब ज्यादा एनर्जी होने के वजह से टूट जाता है, जिससे मिस हंग्यू गिरने ही वाला होता है कि तभी लेकिन उससे गिरने से बचा लेता है और एक कपड़े से उससे उसकी बॉडी ढक देती है और कहता है हंग्यू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आया है। और मिस हंग्यू कहती है नहीं नहीं ब्रदर लिकिंग मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें रात में लिकिंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिकिंग सो रहा होता है और सपने में लिकिंग के सामने एक शैडो वॉरियर आता है, आके उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है तुम देखना लिकिंग मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार दूंगा। और ये सब देख के लिकिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी लिकिंग नींद से जग जाता है और कहता है अरे ये तो बस एक सपना है। तभी लिकिंग जब पानी पीने के लिए पानी के पॉट हाथ में लेता है तभी पानी में उसके रिफ्लेक्ट देख के हैरान होके कहता है अरे ये तो वही शैडो वॉरियर के हाथ के छाप है, क्या वो रियल में कोई था और मुझे ही क्यों मारना चाहता है। और इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पे लिकिंग मिस हंग्यू को प्रैक्टिस करते हुए देख के कहता है हंग्यू तुम इसे फिर से करके दिखाओ। ये बोल के लिकिंग उबासी लेने लगता है जो देख के मोईवान कहता है तुम्हें बहुत नींद आ रहा है, तुम पिछले कुछ रातों से क्या कर रहे थे। और लिकिंग कहता है क्या तुम सच में मेरे गर्दन में कुछ अलग नहीं देख पा रहे हो क्या, मुझे लगता है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है। और मोईवान उसके गर्दन के तरफ देखते हुए कहता है नहीं तो मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, तुमने जो कहा अगर वो सच है तो उस पर्सन की पावर मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। तभी मिस हंग्यू कहती है ब्रदर लिकिंग मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाओगे, तो चलो अब चलते हैं। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिकिंग और मिस हंग्यू शॉपिंग करने के लिए आया होता है। तभी वो दोनों एक शॉप में जाता है और वहाँ पे मिस हंग्यू एक हेयर पिन लेके अपने बालों में लगा के लिकिंग को दिखाते हुए कहता है ब्रदर लिकिंग ये हेयर पिन क्या मुझ पर जच रहा है। और लिकिंग कहता है हाँ तुम इस हेयर पिन के साथ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। इसके बाद लिकिंग जब उस हेयर पिन के कीमत देने लगता है कि तभी उस शॉप के ओनर जो कि एक ग्रैनी होता है वो कहती है ये मैं तुम लोगों को नहीं बेच सकता हूँ। जो सुन के मिस हंग्यू कहती है पर ऐसा क्यों, आप इसे बेचना क्यों नहीं चाहते हो। और वो ग्रैनी कहती है ये शॉप वांग फैमिली के अंडर में आता है, इसीलिए उन लोगों ने कहा है अगर हम में से कोई भी यंग मास्टर लिकिंग के साथ बिजनेस करते हैं तो फिर हमारे लिए वो लोग जीना मुश्किल कर देगा, इसलिए हम में से कोई भी वांग फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये सब बातें सुन के लिकिंग अपने मन में गुस्सा होते हुए कहने लगता है ये वांग फैमिली के लोग तो इतना ज्यादा कमीना निकलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था वो लोग इतना डर्टी ट्रिक्स यूज कर सकता है, ये तो सच में हमारे लिए एक बहुत ही परेशान भरा है। तभी मिस हंग्यू ग्रैनी से कहती है तो ठीक है, जबकि आप इसे हमें बेचना नहीं चाहते हैं तो फिर हम लोग दूसरे शॉप में जाते हैं। और तभी लिकिंग के पीछे से कुछ लोग जाने लगता है और उन लोगों में से एक बंदा कहता है अगर मैं श्वानटियान सेक्ट में एडमिशन ले पाता हूँ तो मैं वहाँ के अच्छी टेक्निक सीखूंगा, जिससे जब मैं वापस आऊंगा तो कोई भी मुझे बुली नहीं कर पाएगा। और उस बंदे के साइड पे खड़ी हुई ब्लैक ड्रेस पहना हुआ बंदा कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर मैं वहाँ पे जाके एल्केमिस्ट सीखूंगा जिससे मैं बहुत ही सारा पैसा कमा पाऊंगा। और तभी लिकिंग पहले वाले बंदे को रोक के कहता है तुम लोग किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो और इस समय तुम लोग एक साथ मिलके कहाँ जा रहे हो। और वो बंदा कहता है क्या तुम भूल गए हो, आधे साल पहले ही तो सूचित किया गया था कि आज के दिन पे श्वानटियान सेक्ट के लिए कैंडिडेट की घोषणा किया जाएगा, इसलिए ही तो मैं ली फैमिली के मार्शल आर्ट्स एरिना के तरफ जा रहा हूँ। इसके बाद हमें ली फैमिली के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एरिना के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे ग्रेट एल्डर कहता है तो अब जबकि हमारे ली फैमिली वांग फैमिली के विरोध में है तो इसीलिए हमारे ली फैमिली के सभी लोगों के लिए
शक्ति प्राप्त करने के लिए इजुमो सिटी के स्वांटियन सेक्ट में अपना नाम कमाना और भी जरूरी हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिकिंग भी वहाँ पे आ गया होता है और इजुमो सिटी के नाम सुन के लिकिंग अपने मन में कहता है, क्या इजुमो सिटी ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। शायद मुझे वहाँ पे मोइवान के बताया गया शू युवान नाम का उस बंदे के बारे में कोई ना कोई सुराग तो मिल ही सकता है और मैं अगर वांग फैमिली के नजरों से दूर चला जाता हूँ तो फिर मैं अपनी माँ और मिस होंग्यू के लिए भी इसे आसान बना सकता हूँ। तभी लेकिन ग्रेट एल्डर से कहता है, ग्रेट एल्डर अगर आपका सहमति हो तो आपको मुझे स्वांटियन सेक्ट के सिलेक्शन में भाग लेने देना चाहिए। जो सुन के वहाँ पे खड़ी हुई सभी लोग चेयर अप करने लगता है और कहने लगता है, ये सही है, लेकिन एक ग्रेट फाइटर है क्योंकि उसने वांग डोंग को हरा पाया है और इसी के साथ वो हमारे यंग जनरेशन के बेस्ट है और हम लोग जानते हैं कि वो स्वांटियन सेक्ट के सिलेक्शन लिस्ट में जरूर आ पाएगा। और ग्रेट एल्डर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो सुन के सेकेंड एल्डर अपने जगह पे से खड़े होके गुस्से में कहता है, नहीं नहीं, लेकिन इसमें क्वालिफाई नहीं है। सेकेंड एल्डर के बातें सुन के लेकिन थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, मैं क्यों नहीं सेकेंड एल्डर, अगर आपके नजर में ऐसा कोई भी है जो मुझसे ज्यादा क्वालिफाई है तो फिर आप उससे कहो कि बाहर आकर मुझसे लड़ के दिखाए। तभी सेकेंड एल्डर अपने लोगों के तरफ देखता है पर उन लोगों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। जो देख के सेकेंड एल्डर कहता है, तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। तभी ग्रेट एल्डर सेकेंड एल्डर को शांत करके लिकिंग को कहता है, लेकिन तुम्हें कैंडिडेट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। आई होप कि तुम हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरोगे और हमारे ली फैमिली तुम्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तभी लेकिन ग्रेट एल्डर को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, ग्रेट एल्डर मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद लिकिंग के घर के बाहर फ्रंट डोर के सामने, जहाँ पे लिकिंग के माँ लिकिंग को कहता है, अब जबकि तुम बाहर जा ही रहे हो तो तुम अपना ध्यान रखना। और लिकिंग कहता है, हाँ माँ मैं जानता हूँ, मैं अब पहले जैसा आपका छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। तभी फिर से लिकिंग के माँ कहती है, मुझे पता है कि तुम अपने आप का कितना ध्यान रखोगे, इसलिए मैं पहले से ही तुम्हारे ध्यान रखने के लिए किसी को तैयार किया है। तभी मिस होंग्यू बाहर आके कहती है, ब्रदर लिकिंग मैं आ गया। और लिकिंग के माँ कहती है, तुम अपने साथ होंग्यू को लेके जाओ और मेरे होने वाली डॉटर इन लॉ तुम्हारे देखभाल करेगी और इससे मुझे राहत मिलेगी और होंग्यू तुम्हारे साथ रहेगी तो मुझे कोई चिंता भी नहीं होगी। और तभी मिस होंग्यू लिकिंग के पास आने लगता है कि तभी वो जल्दबाजी के चक्कर में लिकिंग के ऊपर गिर जाता है। और तभी मिस होंग्यू लिकिंग को कहती है, ब्रदर लिकिंग प्लीज मुझे भी आपके साथ ले चलो क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को भी ढूंढनी है। और लिकिंग मिस होंग्यू के पास से सामान वाली बैग को लेते हुए कहता है, तो ठीक है अब चलो हम लोग चलते हैं। ये बोल के लिकिंग और मिस होंग्यू वहाँ से जाने लगता है और पीछे से लिकिंग के माँ कहती है, इस जर्नी में तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। और इसके कुछ देर बाद जब वो दोनों चलते चलते बहुत ही दूर आ जाता है कि तभी पीछे से ली बुची नाम का एक बंदा दौड़ते हुए आने लगता है और लिकिंग को पीछे से कहने लगता है, कजिन ब्रदर लिकिंग रुको रुको मेरे लिए। और तभी ली बुची लिकिंग के सामने आके धर्म से गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिकिंग और मिस होंग्यू के इस जर्नी में और आगे क्या क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।